हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर द 10 मिनट स्टडी सोन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आरबीसी बुक से हम करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के बारे में, जो कि क्लास 10th में इंक्लूड है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि ये जो है एकमात्र रिवीजन क्लास है। और अगर आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि देखिए, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको क्या करना है, आरएस की तैयारी करनी है या समथिंग किसी और एग्जाम की भी तैयारी करनी है, जिसके लिए करंट अफेयर जो है वो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है। तो मंडे टू सैटरडे जो है सुबह 8 बजे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो उसी करंट अफेयर्स का जो है संडे को जो है क्या है, एक टेस्ट होने वाला है जो हर संडे को रहेगा। वो एकदम फ्री है। तो आपको करना क्या है, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है। उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अगर इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो आप वहाँ चले जाएंगे और उसे ऐड टू माई लाइब्रेरी कीजिएगा। और वहाँ पर जो है साप्ताहिक क्विज आपको प्रत्येक रविवार को मिल जाएगी करंट अफेयर्स की। साथ ही जो 10 मिनट स्टडी शो में जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। वो भी कहाँ पर जाके, उत्कर्ष ऐप में जाके आप उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिएगा। उसमें RS उत्कर्ष जो है ऐड टू माई लाइब्रेरी करना है और RS उत्कर्ष में जाके आपको मिल जाएगा था 10 मिनट स्टडी शो के नाम से। ठीक है, चलिए तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है। तो ज़रा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, मैं निकाल लेती हूँ पहले इसको। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। तो देखिए, ये जो है कहाँ पर मेंशन किया गया है, वीर विनोद जो है उसमें मेंशन किया गया है कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका निर्माण आपके राजा चित्रांग सिंह ने किया था। इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए, चित्रांगन ने क्या किया, इसका निर्माण किया और इसका निर्माण करने के बाद इसका नाम जो है क्या रखा था, चित्रकोट जो है यहाँ पर रखा था। और गोहेल जो राजवंश था उसके जो संस्थापक थे, जिनका नाम है बप्पा रावल, इन्होंने अंतिम मौर्य शासक मानमुरी को पराजित करके जो है क्या है, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की, ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये कौन से पठार पर स्थित है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैसा पठार पर स्थित है। और यहाँ पर जो है साके की बात करेंगे तो आपने सुना होगा कि 3 साकों के लिए काफ़ी फेमस है, हालांकि आपने 2.5 सुना होगा। तो देखिए, पहला 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है तो उस समय रानी पद्मनी का यहाँ पर जौहर होता है। और अलाउद्दीन जब इस किले को जीत लेता है तब इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम जो है वो यहाँ पर रख दिया जाता है, खिजराबाद। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जबकि दूसरी बार की बात करते हैं 1535 ईस्वी में जो गुजरात के शासक हैं जिनका नाम है बहादुर शाह, इनके आक्रमण के समय जो है यहाँ पर हुआ था। और थर्ड हम बात करते हैं 1568 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय यहाँ पर वीर जयमल और फत्ता सिसोदिया का पराक्रम बलिदान जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और इस दुर्ग की बात करें, कुछ विशेषताएं जैसे यहाँ पर नवलखा भंडार, तुलजा माता जी का मंदिर, श्रृंगार चवरी का मंदिर, और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भामाशाह की हवेली, त्रिपोलिया द्वार, कुंभ स्वामी मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभ द्वारा के निर्मित जो है विजय स्तंभ, रानी पद्मनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांग मोरी तालाब, जैन कीर्ति स्तंभ जो है यहाँ पर ये देखने को हमें मिलते हैं। और एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट की गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, ये भी हमें इसी के बारे में सुनने को मिलता है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग में झालीबाग बावड़ी तथा मामादेव तालाब जो है स्थित हैं। तो ध्यान रखेंगे, एक तो झालीबाग बावड़ी और मामादेव तालाब जो है ये आपके कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में हो जाएंगे। जरा देखिए कि पहली बात तो मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा है वो सादरी गांव के समीप स्थित जो है कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग का अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। और ध्यान रखेंगे कि जब संकट काल की स्थिति आई थी उस समय मेवाड़ का जो राज परिवार है उनका आश्रय स्थल ये जो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी जो है मंडन था, ये आप ध्यान रखेंगे। और कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर से 36 किलोमीटर लंबे जो है परकोटा से घिरा हुआ है, जो कि इंटरनेशनल रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार पर एक साथ जो है लगभग 8 घुड़सवार जो है चल सकते हैं, ऐसी यहाँ पे मान्यता है। हालांकि कर्नल जेम्स टॉड की बात करेंगे तो इन्होंने इस दुर्ग की तुलना जो है वो आपके एस्ट्रकन वास्तु से जो है यहाँ पर की है। इस दुर्ग में ऊपरी छोर पर जो है एक लघु दुर्ग है जिससे कटारगढ़, झालीबाग बावड़ी,
कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, झाली जो है रानी का मालिया, मामादेव माला तालाब, उड़ना राजकुमार की छतरी, ये तीनों जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही मैं बता दूं कि जो राजा उदय सिंह है उनका और राणा प्रताप सिंह का जो जन्म हुआ था वो भी यहीं हुआ था। और अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में लिखा कि ये दुर्ग जो है वो इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि अगर नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ देखता है तो उसके सिर से जो है क्या है, पगड़ी नीचे की तरफ गिर जाती है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है। तो ध्यान रखेंगे आंसर आपकी क्या हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग जो है यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए कि भाई 8वीं शताब्दी में अजमेर के जो चौहान शासक थे उनके द्वारा रणथंभौर जो है दुर्ग बनाया गया था और इस दुर्ग का निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया। जब 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है तो उस समय यहाँ पर हमीर देव चौहान जो है यहाँ का राजा था और इसी समय यहाँ पर क्या हुआ था, साका हुआ था। साथ ही मैं आपको बता दूं कि गिरी दुर्ग और वन दुर्ग जो है दोनों कैटेगरी में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इस दुर्ग की जो है सुदृढ़ नैसर्ग, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि देखिए कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में ये लिखा है कि ये दुर्ग जो है वख्तरबंद है ना। ये आपको किसने लिखा है कि ये दुर्ग जो है वख्तरबंद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इसी के बारे में, इस दुर्ग में हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खम्भों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और गणेश मंदिर स्थित है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने शिवाड़ा दुर्ग की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा वीर नारायण जो है परमार के द्वारा की गई थी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बाड़मेर में आपने जो 56 के पहाड़ पर स्थित शिवाड़ा दुर्ग की स्थापना 954 में परमार वंशीय वीर नारायण के द्वारा की गई थी और 1310 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण यहाँ पर होता है तो ये दुर्ग जो है कानर देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार क्षेत्र में था और इस आक्रमण से शीतल देव जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और फिर यहाँ पर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। और ये दुर्ग की बात करेंगे तो जोधपुर यानी कि मारवाड़ के जो राजा हैं उनके संकटकालीन में जो है यहाँ पर शरण स्थली रहा था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला नामक महल किस दुर्ग में स्थित है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा कौन सा, तारागढ़ दुर्ग जो है यहाँ पर रहने वाला है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि गिरी दुर्ग का जो है ये उदाहरण, मतलब वो दुर्ग ऊंची पर्वत चोटी पर स्थित होने के कारण धरती से तारे के समान जो है दिखाई देता है, इसी के लिए इसका नाम पड़ा था तारागढ़। वीर विनोद के अनुसार बात करें तो महाराणा जो क्षेत्र सिंह थे इन्होंने बूंदी विजय करने के प्रयास में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। फिर उनके जो पुत्र होते हैं लाखा वो भी यहाँ पर अधिकार नहीं कर सके तो मिट्टी का जो नकली दुर्ग है वो बनवा कर इन्होंने ध्वस्त कर दिया और अपनी प्रतिज्ञा जो है पूर्ण की थी। और इस नकली दुर्ग की रक्षा के लिए कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया था, है ना। तो ये जो है एक कहानी हमें देखने को मिलती है। विशेषकर उम्मेद सिंह की निर्मित चित्रशाला बूंदी जो है चित्र शैली का बड़ा सुंदर उदाहरण हमें देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर 84 खम्भों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर और गर्व गुंजन जो है तोप स्थित हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आमेर के किस राजा ने अपनी 9 पासवानों के लिए नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल बनवाए थे। तो बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, सवाई माधो सिंह आंसर हो जाएगा। जरा देखिए आपसे पूछे कि सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण जो है वो मराठा आक्रमणों से रक्षा करने के लिए बनवाया था। और ऐसी मान्यता है कि जब इस किले का निर्माण हो रहा था उस समय जो नाहर सिंह हैं इन्होंने इस दुर्ग निर्माण में वेदन उपस्थित किया। तो रत्नाकर जो पुंडरिक हैं वो नाहर सिंह बाबा को आंबागढ़ के निकट जाने के लिए राजी कर लिया और उन्हीं के नाम पर जो है क्या है, इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया था। और एक चीज और है कि नाहरगढ़ का नाम जो हमें देखने के लिए मिलता है सुदर्शनगढ़ जो है नाम है उसका। नाहरगढ़ दुर्ग में जो है अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण जो है माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखेंगे कि इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज। तो भाई जब भी ऐसे इमली वगैरह आए तो ध्यान रखना ये सारा इमली, खिड़की, फतेह जो है क्या है, बिल्कुल तारागढ़ दुर्ग जो है यहाँ पर होने वाला है। गढ़ बीटली भी कहते हैं तारागढ़ दुर्ग को, अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण जो है वो अजय पाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। और शाहजहां के शासनकाल की बात करेंगे तो विट्ठल दास गौड़का जो है यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था।
संभवतः हो सकता है कि उन्हीं के नाम पर जो है गठबीडली जो है इनका नाम यहाँ पर पड़ा है। साथ ही मैं बता दूं कि इसमें 14 जो है बड़े बड़े बुर्जे हमें दिखाई देते हैं, जिसमें घूंघट, गुगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली, खिड़की, फतेह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ध्यान रखना, विश्व का दूसरा जिब्राल्टर जो है कौन से दुर्ग को कहा गया है और किसने कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग, 1832 की बात है, इन्होंने इस दुर्ग को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर यहाँ पर मेंशन किया है या कहा है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में शंभू बाण, धूड़धाड़ी, रहस्य कला तोपें स्थित हैं? तो देखो ये तो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में यहाँ पर हो जाएंगी। पहली बात तो देखिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है और इसे मयूर ध्वजगढ़ और साथ ही इसे गढ़ चिंतामणि गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है ना। इसी के अंदर जो है फतेह महल, फूल महल, सिंगार महल, क्या नाम है उसका, ये तख्त विलास, चोखिला महल, विचला महल और क्या एक श्रृंगार चौकी, चामुंडा माता का मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, आनंद घन मंदिर जो है क्या है वो भी इधर स्थित है। ये भी हमने कई बार एग्जाम में देखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि महाराजा मानसिंह जो है इन्होंने यहाँ पर पुस्तक प्रकाश जो है पुस्तकालय बनवाया था और इस दुर्ग में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक जो है तोपें हैं, जैसे किलकिला हो गया, शंभू बाण, क्या नाम है उसका, कड़क बिजली, नुसरत गुब्बार और धूड़ गाड़ी, बिच्छू बाण, मीर वक्स, रहस्य कला तथा गजक। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। जरा देखिए चूरू दुर्ग की बात करेंगे। राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जहाँ युद्ध के समय चांदी के गोले बरसाए गए थे? ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा? चूरू दुर्ग हो जाएगा। भाई देखिए ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और जब यहाँ पर आक्रमण होता है, बीकानेर की सेना जो है आक्रमण करती है, तो यहाँ पर दुर्ग में गोला बनाने का जो शीशा है वो समाप्त हो गया था। तो सेठ साहूकार जो होते हैं उन्होंने अपने घरों से चांदी लाकर जो है क्या है ठाकुर को यहाँ पर दे दी और कहा ठाकुर चल चला दे। तो दुर्ग के भीतर से चांदी के शत्रु सेना पर जाकर गिरे, जिससे जनता की भावनाओं के सम्मान में जो है दुर्ग में घेरा जो है यहाँ से उठा लिया गया। आगे देखिए कि देखिए यहाँ पर ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रॉ का बादशाह जो है जहांगीर से परिचय किस दुर्ग में करता है? तो भाई बहुत ही सिंपल सा आंसर इसका होने वाला है, क्योंकि अकबर का किला यहाँ पर हो जाएगा। जरा देखिए कि अकबर का किला जो है ना, अकबर ने अजमेर नगर में इस दुर्ग का निर्माण करवाया, जिससे मैं अकबर का किला कह रही हूँ। साथ ही से अकबर के मैगजीन के नाम से और इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो कि मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति के अनुसार बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही मैं बता दूं कि देखिए 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना बनती है वो भी अंतिम रूप से यहीं पर बनती है, इसी दुर्ग में बनती है। और जो सर टॉमस रो जो है उनका जहांगीर से जो परिचय है वो भी यहीं होता है और अंग्रेजों ने जो है इस दुर्ग पर अधिकार करके जो है इसे क्या है अपना सस्तागार बना लिया था। बात है लगभग 1801 ईस्वी की। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो भी आप मंडे टू सैटरडे करंट अफेयर की क्लास अगर मेरी लेते हैं सुबह 8 बजे, तो उसका संडे को एकदम फ्री टेस्ट जो है हर संडे को होता है, तो आप उत्कर्ष ऐप में इनरोल कर सकते हैं। दिए गए QR कोड को स्कैन करें, आपको सीधे जो है वहीं पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।